नमस्कार गाइस, एआई मास्टर में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं ऋतुराज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आईटी दिल्ली से एंड अभी मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ ट्यूरिंग में। ओके, सो लाइक एक कॉमन क्वेश्चन होता है पाइथन में, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं? सो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो पहले तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपको नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, सो विजुअल स्टूडियो कोड में हम एक नोटबुक बनाने वाले हैं। सो एक फाइल में बना देता हूँ। सो डेकोरेटर्स डॉट आई पी वाई एन बी। ओके, एक नोटबुक। सो बेसिकली जनरली हम नोटबुक आपने देखा होगा क्रोम से यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ही नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, एंड यहाँ पे मैं पाइथन 3.10 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट है सिस्टम में। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन डेकोरेटर्स का। ओके ओके, सो अभी मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आप इजीली समझ जाओगे। सो लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, डिफाइन यूजर नेम। ओके, एंड एक यूजर नेम ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट राम। ओके ओके, अब हम इसको अगर कॉल करते हैं यूजर नेम, तो ये प्रिंट करेगा आपका राम। सिंपल। अब अगर मैं बोलूं कि आपको बस राम प्रिंट नहीं करना है, आपको उससे पहले ग्रीटिंग्स लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है हैव ए नाइस डे। ओके, सो बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, आपको ये प्रिंट करना है ग्रीटिंग्स, उसके बाद आएगा राम और उसके बाद आएगा हैव ए नाइस डे। ओके, ऐसे आपको प्रिंट करना है। डन। सो दिस इज द गोल। आप ऐसा सोचो, ग्रीटिंग्स देन राम देन हैव ए नाइस डे। तो एक तो सिंपल वे है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो ये सारा चीजें। आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स प्रिंट कर दो, उसके बाद आप राम के नीचे प्रिंट कर दो हैव ए नाइस डे। राइट, ये हुआ एक सिंपल वे, ग्रीटिंग्स देन राम देन हैव ए नाइस डे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये फंक्शन को टच नहीं करना है, ये फंक्शन को आप छू नहीं सकते, आप चेंजेस नहीं कर सकते इस फंक्शन में, अब आपको ये चीज प्रिंट करना है, ग्रीटिंग्स देन राम देन हैव ए नाइस डे। ओके, ये फंक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी सिंपली राम प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं? ये चीज हम कर सकते हैं यूजिंग पाइथन डेकोरेटर्स। आप ऐसा सोचो कि ये वाला फंक्शन आपके किसी दोस्त ने या फिर कोई एक अदर डेवलपर ने लिखा हुआ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप एक अपने से खुद से एक फंक्शन बनाओगे जो क्या करेगा ना, इसको काइंड ऑफ रैप करेगा और फिर या फिर डेकोरेट करेगा टू प्रिंट ग्रीटिंग्स देन राम देन हैव ए नाइस डे। ओके, लेट्स सी वो कैसे कर सकते हैं हम। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है ऐड डेकोरेटर। ओके, सिंपल सा फंक्शन है। ओके, अब इसमें आपको ये फंक्शन को हम डेकोरेट, जो भी फंक्शन आप डेकोरेट करना चाहोगे उसको पास करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना है func फंक लिख देना है। ओके, अब डिफाइन एक रैपर फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं इसके अंदर। रैपर फंक्शन क्या करेगा? रैप करेगा। पहले क्या करेगा? प्रिंट करेगा ग्रीटिंग्स, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है, ग्रीटिंग्स प्रिंट करेगा। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल करेगा एंड उसके बाद प्रिंट करेगा हैव ए नाइस डे। ओके, एंड फाइनली क्या करेगा? ये कर देगा रिटर्न रैपर। ओके, सो बेसिकली ये हो गया हमारा डेकोरेटर। डेकोरेटर वही सेम काम कर रहा है। आप सोचो कि ये फंक्शन, जो भी हम फंक्शन उसको भेजेंगे काइंड ऑफ, हम यूजर नेम ये वाला फंक्शन अभी भेजेंगे उसको, तो ये वाला कॉल होगा। बट उससे पहले ये ग्रीटिंग्स प्रिंट करेगा और उसके फंक्शन कॉल के बाद ये प्रिंट करेगा हैव ए नाइस डे। सिंपल। सो ये बेसिकली हमारा डेकोरेटर फंक्शन है। ये डेकोरेटर फंक्शन आपको ऐसे ही लिखना है, आपका कोई भी फंक्शन का नाम लिख देना है, डिफाइन ऐड डेकोरेटर ऐड ग्रीटिंग्स कुछ भी, उसके बाद func फंक एंड देन डिफाइन रैपर, ये आपका स्टार्ट होगा
एंड देन ये जो भी आप रैप करना चाहते हो वो उससे फंक्शन के पहले क्या लिखना है या फिर क्या आप करना चाहते हो, फंक्शन के बाद क्या करना चाहते हो, उसके बाद आपको फाइनली रिटर्न रैपर कर देना है। ओके, एंड अभी हमारा ये डेकोरेटर फंक्शन रेडी है। हम क्या करेंगे ना, यूजर नेम से पहले उसको डेकोरेट कर देंगे। सो डेकोरेट करने के लिए आपको सिंपल लिखना है, ये एनोटेशन काइंड ऑफ यूज करना है, @ जो भी आपका फंक्शन का नाम है, add_decorator। ओके, लेट्स सी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीटिंग्स देन राम देन हैव ए नाइस डे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ ए रैपर फंक्शन इज यूज्ड। तो बेसिकली हमने ये फंक्शन को बिल्कुल छेड़ा नहीं है, हमने सिर्फ बस इसको डेकोरेट कर दिया है कि ऑटोमेटिकली इससे पहले क्या आएगा एंड इसके बाद क्या आएगा। वेरी सिंपल। तो अभी हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसके यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिकल यूज केसेस। ओके, सो प्रैक्टिकल यूज केसेस में एक आता है हमारा लॉगिंग। अगर आप कोई भी सोचो कि एक फंक्शन है, आपको पता कैसे चलेगा ये फंक्शन रन हुआ कि इससे पहले कोई एरर आया या फिर कुछ भी जो हम लॉग करते हैं, तो यहाँ से आप प्रिंट या लॉग कर सकते हो, लाइक logging.info करके, एंड देन फंक्शन रन हुआ उसके बाद logging.info करके आप लॉग कर सकते हो। लॉगिंग के लिए यूज होता है, एरर लॉगिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। लेट्स से आप सोचो कि ये वाला फंक्शन बहुत ही प्राइवेट है, सीक्रेट फंक्शन है, एंड आप नहीं चाहते हो कि कोई अदर यूजर उसको एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल से पहले आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक, जहाँ पे हम ग्रीटिंग्स लिखे हैं, ऑथेंटिकेशन चेक भी कर सकते हो, यूजर ऑथेंटिकेशन भी चेक कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन में यूज होता है। देन हमारा यूज होता है लॉगिंग एंड ऑथेंटिकेशन, कैशिंग में यूज होता है। ओके, अगर सोचो आप ये फंक्शन बहुत ही कॉस्टली फंक्शन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या समथिंग लाइक दैट, कुछ एक्सपेंसिव फंक्शन है, आप बार बार कॉल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप कैश भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ से पहले अगर आप सोचो कि सेम वो आंसर ऑलरेडी आपके पास है, तो आप क्या करोगे ना, ये फंक्शन को कॉल ही नहीं करोगे, यहाँ से ही आप रिटर्न मार दोगे। वो भी आप कर सकते हो यूजिंग दिस डेकोरेटर्स। ओके, सो दिस आर द प्रैक्टिकल यूज केसेस। सो या अगर कोई भी और डाउट है तो यू कैन कमेंट इट आउट। ओके, आई विल एक्सप्लेन। सो ये बहुत ही सिंपल है यूजिंग पाइथन डेकोरेटर्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इंटरव्यू में आप ये एग्जाम्पल दिखा सकते हो, ये प्रैक्टिकल यूज केसेस आप बता सकते हो, सो दैट आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।